गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ही है। मैं इसीलिए आपसे फिर कहूँगी, जैसा कि हर लेक्चर में कहती हूँ, अगर विस्कस के कंटिन्यू लेक्चर लेंगे तब तो आपको समझ आएगा। यदि आप स्किप कर करके लेक्चर लेंगे तो स्टूडेंट्स शायद समझ ना आए, क्योंकि हर एक आने वाला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स का फर्स्ट केस प्लेन क्यूटी फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। वैसे तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था लेक्चर नंबर 3 में, बट वहाँ हम लोगों ने निकाला था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो अब हमने स्टार्ट किया है वो हम निकाल रहे हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो इसकी पहले की थ्योरी है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तो हम इसका फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं प्लेन क्यूटी फ्लो, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2014 में, 16 में और 18 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन मत्स्य यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोगों के अलवर में है, वहाँ पर ज़रूर रिपीट होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों से बार बार यही कह रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ ले लीजिए। अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाल ली थी, इसे हमने कहा था इक्वेशन नंबर 2। यदि अब आप लोग नहीं लेंगे इस लेक्चर को तो आपको क्या पता है कैसे आई। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ इस लेक्चर को लेने से पहले इसका प्रीवियस लेक्चर जिसमें ये निकाली थी ले लीजिए। जस्ट प्रीवियस लेक्चर है इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन क्यूटी फ्लो। तो इसमें किस तरह से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था आप लोग देख सकते हैं इस लेक्चर में। ये हमने दो प्लेट ली थी जो कि पैरेलल हैं। एक्स फ्लो की डायरेक्शन में था, वाई था फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में। सारी थ्योरी हम लोगों ने लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे वहाँ भी लिखी हुई है, इस लेक्चर में भी लिखी हुई है। बस इस लेक्चर से शायद ज़्यादा लेक्चर नंबर 3 में लिखी है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था। तो जो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं उन्हें रिपीट करने से क्या फ़ायदा। बस अंतर ये है, वहाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, आज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू कैपिटल U है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो h है। ठीक है, यानी कि जो आपकी ये वाली प्लेट है स्टेशनरी प्लेट हो गई, वेलोसिटी 0 है, और u इज इक्वल टू कैपिटल U है, ये हो गई मूविंग प्लेट, वेलोसिटी जिसकी कैपिटल U है। क्लियर। थ्योरी हम लोगों ने लिखी हुई है जहाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था वहाँ, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में प्लेन क्यूटी फ्लो की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो सभी थ्योरी लिखनी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स टेम्परेचर हम लोग क्या मान रहे हैं, T बराबर T0। इस प्लेट पे टेम्परेचर मान रहे हैं T इज इक्वल टू T1। क्लियर। चलते हैं तो आगे। तो प्लेन क्यूटी फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिया जाता है, तो इन दिस केस हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बट स्टूडेंट्स यदि एग्जाम में आता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखिएगा कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिया जाता है। क्लियर। इतना टाइम नहीं है इसे भी निकालने बैठ जाओ कहीं, विस्कस का पेपर बहुत लेंथी आता है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिया जाता है, u अपॉन कैपिटल U इज इक्वल टू होता है y अपॉन h। ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 में ड्राइव कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए कुछ भी, ये 3rd है, सॉरी 2nd है, तो इसे 3rd डाल देते हैं। आपका मन करे जो डालिए, इक्वेशन नंबर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस u को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, y अपॉन h और कैपिटल U मैं निकालना चाहती हूँ यहाँ से एक्चुअली डेल u अपॉन डेल y, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, यानी y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो y का 1 हो जाएगा, u अपॉन h एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है इसलिए निकाला। इक्वेशन 2 हम लोग डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं। सो इक्वेशन 2, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ विस्कस के सारे लेक्चर पहले वाले लेक्चरों से जुड़े हुए हैं। क्या आ जाएगा, स्मॉल के, ये स्मॉल के क्या था,
थर्मल कंडक्टिविटी, टी क्या है, ये कैपिटल टेम्परेचर। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में सब चीज़ें हम लोगों ने बताई है। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है यू अपॉन एच, इसका है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस म्यू अपॉन के यू अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहती हूँ मैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, हमारे पास मिलेगा वी गेट, डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन कम हो जाएगा, एक दो बार डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ है, एक बार इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या बचेगा, डेल टी अपॉन डेल वाई, है ना। ये तो सबों को पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। माइनस म्यू अपॉन क्यू एज इट इज आ जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा है, ये तो पूरा एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो यू अपॉन एच एज इट इज आ जाएगा वाई, इंटीग्रेट कर रहा है तो वाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहा है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा, वो आ गया C1। मैं एक बार और इंटीग्रेट करना चाहती हूँ, अगेन इंटीग्रेट वही विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू अपॉन के यू अपॉन एच का स्क्वायर, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हो वाई आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा, तो वो ले लिया हम लोगों ने C2, ठीक है। अब यहाँ पर C1 और C2 दो कांस्टेंट है, C1 और C2 दो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो तो बहुत ईजी है। यहाँ मुझे कुछ कंडीशन दिख रही है, y और अगर t में कुछ कंडीशन मिल जाए तो यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू आ सकती है, इस इक्वेशन से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो y यहाँ पर कितना है, इस वाली प्लेट पे y की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 पे t बराबर T0, फर्स्ट कंडीशन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस h है, इसका मतलब इस वाली प्लेट पे y कितना है, यहाँ पर y कितना है, h है। दूसरी कंडीशन y बराबर h पर t बराबर T1 है, क्लियर, समझ आया। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, T1 ग्रेटर देन T0 है, लिख लीजिए चाहे। दोनों कंडीशन आ गई, तो दोनों कंडीशन का फटाक से यूज़ कीजिए और C1 C2 की वैल्यू बताइए। तो देखो निकाल लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं कंडीशन क्या है, एग्जाम में वही तो लिखनी पड़ेगी। तो इफ़ द प्लेट्स आर केप्ट, यानी रखी हुई है किस पर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन बाउंड्री कंडीशंस आर, इस तरह से आ जाएगी, y बराबर 0 पे t बराबर T0 है, y बराबर h पे t बराबर T1 है, जहाँ पर T1 और T0 में ये रिलेशन है कि T1 बड़ा है T0 से। तो यूज़ करिए कंडीशंस इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, t बराबर T0 है, y बराबर 0 पर, t की जगह T0 रख दिया, y 0, ये टर्म खत्म हो जाती है, ये टर्म खत्म हो जाती है, C2 आ जाता है, बड़ी जल्दी वैल्यू आ गई। C1 की ओर निकाल लो सेकंड कंडीशन, तो एक बार सेकंड कंडीशन लगाना, क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन के यू अपॉन एच का स्क्वायर, y की जगह लिखना है h, तो h स्क्वायर बाय 2 प्लस C1h प्लस C2 की वैल्यू तो हमारे पास T0 है, तो वो भी रख देते हैं, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, जल्दी से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे T0 रखोगे, उसको इधर ले आई, तो T1 माइनस T0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ऐसा करेंगे, इसको भी इधर ही ले आए, क्योंकि मैं तो C1 की वैल्यू चाहिए ना, ऐसे ही करो, h स्क्वायर से तो h स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, तो u अपॉन के h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बचेगा u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू में क्या है, C1h, h को और डिवाइड में भेज दो। कोई दिक्कत, मैंने आप लोगों से कह रखा है ना, विस्कस का पेपर बहुत लेंथी आता है, यदि छोटी छोटी चीज़ों को बार बार लिखोगे तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला नहीं है। डायरेक्ट आ गई C1 की वैल्यू, दो स्टेप में ही C1 और C2 दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं,
इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट, आप लिख लीजिए पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, t इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन के यू अपॉन एच का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस है c1y। c1 की वैल्यू है ही, इसे y से मल्टीप्लाई और कर देना है। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। c1y है तो ये y से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या है c2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है t0, तो प्लस आ गया t0। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? अब स्टूडेंट्स मैं क्या कह रही हूँ, इस t0 को भी इधर ही ले आओ तो क्या आ जाएगा t माइनस t0 इजिकल्स टू में ये पूरी टर्म बच जाएगी। मैं कह रही हूँ इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड और कर दो t1 माइनस t0 से। इधर तो डिवाइड कर दिया, इधर और डिवाइड करना रह गया, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो माइनस म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k एच स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और है। डिवाइड किससे करा है तुम लोगों ने, t1 माइनस t0 से, प्लस इसमें डिवाइड करोगे t1 माइनस t0 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1, y से और मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कि ये बच जाएगा y अपॉन एच, प्लस यहाँ पर और करा है तो u y अपॉन 2h के t1 माइनस t0 से डिवाइड करा है। ये t0 को तो इधर ले ही गए, कोई दिक्कत। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, तो y अपॉन एच को तो एज इट इज़ रखा, प्लस t1 माइनस t0 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो t1 माइनस t0 कॉमन आया तो क्या बच जाएगा, पहले ये टर्म लिख लेते हैं, प्लस वाली म्यू यू स्क्वायर वाई अपॉन 2h के माइनस म्यू यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2k एच स्क्वायर 1 अपॉन t1 माइनस t0 मैं कॉमन ले चुकी हूँ। क्या इन दोनों टर्म में से कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है काफ़ी कुछ, तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो y अपॉन एच प्लस, ध्यान से देखिएगा म्यू, ये t1 माइनस t0 तो है ही बाहर, तो इसे तो लिख ही लेती हूँ, t1 माइनस t0 को बाहर, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2kh। ठीक है, म्यू और यू स्क्वायर, देखो क्या क्या कॉमन गया, म्यू यू स्क्वायर गया, 2h के गया, क्या बचा सिर्फ y, माइनस म्यू गया, यू स्क्वायर गया बाहर, देखो y भी तो कॉमन आ रहा है, y और कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 बचेगा इधर, ये पूरा पार्ट कॉमन ले लिया मैंने, 1 बचा, माइनस u गया, यू स्क्वायर गया, y की एक पावर गई है, एक बच जाएगी, अपॉन में 2kh गया है, h की एक पावर बच गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसे अगर मैं इस तरह से लिख लूँ, t माइनस t0 अपॉन t1 माइनस t0 इज इक्वल टू y अपॉन एच प्लस म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k t1 माइनस t0, सिर्फ ये y अपॉन एच है ना, इसको अलग से लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ अभी पता लग जाएगा 2 मिनट के अंदर। स्टूडेंट यदि आप लोगों ने पढ़ा हो एकट नंबर, प्रांटल नंबर, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स यदि नहीं पढ़ा तो ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, एकट नंबर होता है ECKERT, एकट नंबर, इसे हम लोग डिनोट करते हैं EC से। डिफाइन किस तरह से होता है, तो वो होता है यू स्क्वायर अपॉन CP t1 माइनस t0 से, यू स्क्वायर अपॉन CP t1 माइनस t0, कुछ पता लग रहा है। एक होता है ऐसे प्रांटल नंबर, तो PRANDTL, इसे डिनोट करते हैं हम लोग PR से, ECPR, ठीक है। इज इक्वल टू डिफाइन कैसे होता है, म्यू CP अपॉन K। तो अब मुझे बताओ इनका यूज़ करके इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो। 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी इस तरह से कि t माइनस t0 अपॉन t1 माइनस t0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन एच, तो एज इट इज आ जाएगा। ये यहाँ से देखो यू स्क्वायर अपॉन CP t1 माइनस t0, तो CP को इधर मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा
क्योंकि यू स्क्वायर अपॉन टी वन माइनस टी नॉट है आप लोगों के पास। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हाफ ई सी पी आर वाई अपॉन एच 1 माइनस वाई अपॉन एच। कैसा आया, बहुत सिंपल है। ये दोनों टर्म तो एक साथ ये लिखी हुई है, ठीक है। बस आप लोगों ने समझना क्या है, 1/2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ आप लोगों ने ये समझना है कि जो एक टर्म है कि म्यू यू स्क्वायर अपॉन के टी वन माइनस टी नोट, यदि पी आर और ई सी को मल्टीप्लाई करोगे तो सी पी से सी पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई सी इंटू पी आर करोगे तो बचेगा क्या, सी पी से सी पी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर म्यू अपॉन के टी वन माइनस टी नोट, म्यू यू स्क्वायर अपॉन के टी वन माइनस टी नोट। यही टर्म नहीं आ रही है, 1/2 की जगह ये रहा, ये पूरा टर्म ये रही, ई सी इंटू पी आर सिर्फ यही तो आया अंदर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। नहीं समझ आ रहा तो 2018 में पूछी गई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आ जाता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन क्यूटी फ्लो के केस में, बट यहाँ भी हम लोग 3 केसेस डिस्कस करेंगे। प्लेन क्यूटी फ्लो के अंदर ही 3 केसेस हैं, समझ रहे हैं। प्लेन क्यूटी फ्लो खुद एक केस है, बट इसके अंदर भी केसेस हैं, तो वो 3 केसेस हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हर एक लेक्चर में, ठीक है। जैसा कि केस फर्स्ट हम लोग लेंगे कि जो 2 प्लेट है, एक लोअर प्लेट एक अपर प्लेट, एक नीचे है एक ऊपर है, 2 प्लेट है, तो हम लोग लेके चलेंगे कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो किस तरह से है, यानी कि दोनों पे अलग अलग टेम्परेचर है कि सेम टेम्परेचर है दोनों पे, ठीक है। इन जनरल तो हम लोग यहाँ पर क्या लेके चले हैं कि T1 ग्रेटर देन T नॉट है, बट यहाँ पर अब हम केसेस लेके चलेंगे कि यदि T1 और T नॉट बराबर हो गए तो, यदि ये दोनों ठीक है अलग अलग ही रहे तो ये केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद ही केस फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोगों ने तो एग्जाम में एक साथ ही लिख के आना है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, मैं लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, देख लीजिए। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस, यानी कि प्लेन क्यूटी फ्लो वाले केस में डिपेंड करता है एकट नंबर और प्रांटल नंबर पे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि अलग अलग केसेस हम अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो ऐसा करते हैं इसके केसेस पढ़ लेते हैं चलो इसी लेक्चर में। एक्चुअली बस लेक्चर लेंथी हो जाता है, इस बारे में बोल रही थी, चलो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं प्लेन क्यूटी फ्लो, उसके अंदर ही 3 केसेस हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, केस फर्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं कि जब लोअर और अपर प्लेट दोनों ही टेम्परेचर T नॉट और T1 पे है, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट इसके बाद डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम भी बना के आना है आप लोगों को, जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्लियर। तो देखो चलते हैं आगे, केस फर्स्ट ले लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ जब थ्योरी पढ़ा रही हूँ ना, उसके बीच में ही बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में या कोई भी एग्जाम में यूनिवर्सिटी के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है सीधे टॉपिक उठा के उसका नाम डाल के क्वेश्चन पूछ ले, बीच बीच में से कैसे डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ जब से हर एक लेक्चर में। आज भी मैं आप लोगों को बताऊँगी इन केसेज में कैसे क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि अभी बताया 2018 में ये पूछा गया था, अब ये किसी को याद ही नहीं है कौन से केस में है तो कैसे कर लेगा वो, ठीक है। उसे ये तो पता है कि प्लेन क्यूटी फ्लो कैसे करना है, बट ये याद नहीं है कौन से केस में है कि प्लेन क्यूटी फ्लो में ऐसा कुछ आता है, तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए फॉर्मूला जो भी आ रहे हैं डेरिवेशन के लास्ट में याद रखिए। तो देखो लोअर और अपर प्लेट पे हम लोग टेम्परेचर मान के चले T नॉट और T1, नीचे वाली पे T नॉट, ऊपर वाली पे T1, ठीक है। तो नॉन डायमेंशनल यानी कि डायमेंशन लेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिया जाता है, अभी तो निकाला, डायमेंशन लेस ही तो है, ऊपर भी टेम्परेचर है नीचे भी टेम्परेचर है, तो डायमेंशन कुछ बची क्या, नहीं बची ना। ऊपर वाली डायमेंशन नीचे डायमेंशन से कट हो जाती है, तो आप लोगों के पास ये नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या है, लिख लो, दोबारा लिख लेते हैं, द नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग लिख लीजिए कंप्लीट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो लिख रहे हैं, इज गिवन बाय
इस तरह से, है ना, लिख लीजिएगा कंप्लीट। क्लियर। तो अब देखो इसमें फर्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। अब केस फर्स्ट के अंदर फर्स्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेन क्यूटी फ्लो में केस फर्स्ट हम लोग ये लेके चल रहे हैं। इसके अंदर ही एक ए हम लेके चल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर एट अपर प्लेट। क्या मतलब है इसका, निकालते हैं, पहले पढ़ते हैं, अपना आप समझ आ जाएगा लास्ट तक। हीट ट्रांसफर एट अपर प्लेट, तो डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, नसाल्ट नंबर पढ़े हैं आप लोगों ने? देखो अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं, अब मैं बता देती हूँ, लिख लीजिए। द डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर का डायमेंशनलेस कोफिशिएंट का मतलब है दैट इज नसल्ट नंबर, NUSSELT। तो नसल्ट नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं NU से, और डिफाइन कैसे होता है, तो वो होता है आप लोगों का -H/T1 - T0 del T/del Y। इसकी वैल्यू निकालनी है एट y बराबर h। ध्यान रखो हीट ट्रांसफर एट अपर प्लेट है, इसलिए मैंने T1 - T0 लिया है। सेकंड केस में देखना क्या डिफरेंस आएगा, वहाँ हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, वहाँ हम लोग लेंगे T0 - T1, क्योंकि वो लोअर प्लेट के लिए लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर नसल्ट नंबर निकालने होते हैं, एग्जाम में पूछा जाते हैं कई बार, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें, तो निकाल दीजिए। आपके पास क्या टी की वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ये तो रहा, टी हमारे पास है तो सही, तो निकाल दो del T/del Y। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जो आपका मन करे वो ए डाल देती हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, तो फ्रॉम ए del T/del Y, तो पहले इस T1 - T0 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो T - T0 क्या आ जाएगा, T1 - T0 इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, और ब्रैकेट में ये कंप्लीट टर्म आ जाएगी, तो लिख देती हूँ y/h + 1/2 EC/PR y/h 1 - y/h। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। क्लियर। चले आगे, हमें चाहिए क्या, del T/del Y चाहिए। T0 तो क्या है, T1 और T0 कांस्टेंट ही तो है टेम्परेचर, तो del T/del Y, T0 का 0 हो जाएगा, = क्या आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है, ये तो एज इट इज़ रखे रहेंगे, इसका y का 1 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, तो 1/h + ½ EC/PR, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा y/h, और फिर y का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ h, तो 1/h, फिर माइनस है, ये साइड टर्म लिख लो ½ EC/PR, h², ये भी एज इट इज आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा y², ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो y² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब निकाल लीजिए NU, सो NU = क्या आ जाएगा, नसल्ट नंबर -H T1 - T0 del T/del Y की वैल्यू निकालनी है y बराबर h पर, तो यहाँ पर देखो T1 - T0 एज इट इज़ रखा, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है ये लिख देते हैं 1/h प्लस, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ½ EC/PR 1/h कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा y/h, 2 से, अच्छा 2 भी तो है, 2y/h। देखो EC/PR और 2 बाहर ले लिए और एक h बाहर चला गया, तो 2y/h बचा, ये पूरा ही बाहर है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, ये ब्रैकेट बंद। अब ये वाला ब्रैकेट बंद कर रही हूँ मैं, तो ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, और ये बाहर मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ये, तब ये वाला ब्रैकेट, इसको चलो ऐसे बना लो, ठीक है। ये अंदर पूरा किसकी वैल्यू लिखी तुमने, del T/del Y की, उसकी निकालनी किस पे है, y बराबर h पे। क्लियर। चले आगे, तो NU = क्या आ गया आपके पास,
T1 ये मल्टीप्लाई तो है ही पूरा, इससे ये कैंसिल हो गया। H को अगर मैं अंदर भेज देती हूँ तो कैंसिल होएगा क्या? पहले से करो, y बराबर h वैल्यू निकाल लो। तो ये माइनस h बाहर है, अंदर क्या है 1/h प्लस 1/2h ECPR। ठीक है, y की जगह h रख दोगे तो h से h कट जाएगा, 1 - 2 क्या बचेगा -1। समझ आ गया क्या? ये 1 है -2/h, y की जगह h रखना है तो ये h रख दिया, 1 में से 2 गया -1 बचे, तो क्या आ गया यहाँ पर -1, तो माइनस आ जाएगा क्या आगे, इससे और मल्टीप्लाई कर दो तो h से h कट गया, -1 बचा, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पहले से एक -1 आएगा, ये माइनस और है तो वो हो जाएगा प्लस, प्लस लिख दिया, h से h कट ही जाएगा, क्या बचेगा ECPR और अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ गया, NU इज इक्वल टू, सो NU इज इक्वल टू आ जाता है ECPR/2 -1। क्लियर? ठीक है, तो अब समझ आएगा आप लोगों को यहाँ पर मैंने इसे क्यों लिखा था, हीट ट्रांसफर एट अपर प्लेट, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, जो नसल्ट नंबर है, ठीक है, आप लोग फुल लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ NU से लिख रही हूँ, बट पूरा लिखिएगा नसल्ट नंबर NU इस तरह से। तो ये नसल्ट नंबर है जो वो पॉजिटिव होगा, विल बी, आप लोगों ने अच्छे से लिखना है पॉजिटिव, जिस तरह से लिखते हैं POSITIVE, है ना, विल बी पॉजिटिव इफ, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाली टर्म 1 से बड़ी हो जाए, यानी कि ECPR/2 ग्रेटर देन 1 हो जाए। जब ये टर्म 1 से बड़ी होगी जब भी तो इसमें से अगर 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को इधर भेज दिया, ECPR ग्रेटर देन हो 2 से, 2 1 से 2। तो यदि ECPR ग्रेटर देन 2 होगा तो इस केस में स्टूडेंट जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी फ्लूइड से अपर प्लेट के बीच में। अपर प्लेट यानी कि मूविंग प्लेट, ठीक है, वहीं तो आपने वेलोसिटी कैपिटल U मानी थी ना ऊपर वाली प्लेट पे, इसलिए मैं कह रही हूँ मूविंग प्लेट। नीचे वाली प्लेट क्या है, स्टेशनरी। तो समझ आया, यदि ECPR ग्रेटर देन 2 है तो इस केस में हीट ट्रांसफ़र कहाँ होगी, फ्लूइड से अपर प्लेट के बीच में, और इसे हम कहते हैं हीटेड केस, क्योंकि फ्लूइड से अपर प्लेट के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो अपर प्लेट पे बार बार हीट जा रही है तो वो गर्म हो जाएगी, इसलिए हम इसे हीटेड केस कहते हैं। देखिए यही लिखा है। सो इस केस में हीट जो ट्रांसफ़र होगी फ्लूइड से अपर प्लेट की ओर यानी कि मूविंग प्लेट की ओर होगी, और इसीलिए ये केस कहलाता है हीटेड केस। इस केस में अपर प्लेट है जो वो गर्म हो जाती है, ठीक है। अब यदि मैं कह रही हूँ NU है वो नेगेटिव होगा, कब, यदि ये वाला जो पार्ट है वो 1 से छोटा हो जाए, तो NU यानी कि नसल्ट नंबर विल बी नेगेटिव इफ ECPR/2 लेस देन हो जाए 1 से, यानी कि ECPR 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, लेस देन हो जाए 2 से। तो इस केस में क्या होगा, नसल्ट नंबर नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी अपर प्लेट से। नसल्ट नंबर क्या बताता है आप लोगों का, नसल्ट नंबर क्या बताता है, हीट ट्रांसफ़र को ही तो बता रहा है ना, कॉफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है ये, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है, यानी कि जब ये नेगेटिव होगा तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी अपर प्लेट से फ्लूइड की ओर। तो इस केस में क्या होगा, जो अपर प्लेट वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और ये कहलाता है आप लोगों का कूल केस, केस ऑफ कूलिंग। ये केस ऑफ हीटेड था, वो कहलाता है केस ऑफ कूलिंग। क्लियर, समझ आया। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हीट है जो ट्रांसफ़र होगी अपर प्लेट से फ्लूइड की ओर, तो जब अपर प्लेट से हीट हट रही है, वहाँ से कम हो रही है तो ठंडी हो जाएगी, और इसे ही हम कहते हैं कूल केस या केस ऑफ कूलिंग, ठीक है। अपर प्लेट क्या हो जाएगी इस केस में, ठंडी। तो यहाँ पर हमने कह दिया ग्रेटर देन हो गई, यहाँ हमने कह दिया लेस देन हो गई। अब मैं कह रही हूँ यदि ये बराबर ही हो जाए तो यदि इफ ECPR इज इक्वल टू 2 हो जाए तो स्टूडेंट्स इस केस में देन नो हीट विल बी ट्रांसफर, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ECPR को तुमने क्या कह दिया, 2 के इक्वल है, तो 2 में से 1 गया तो सॉरी
ECPR का मल्टीप्लाई 2 है, तो 2/2 1 और 1 - 1 0, तो नसल्ट नंबर 0 आ गया। नसल्ट नंबर कहते हैं किसे है, कॉफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को। जब हीट कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही है, वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह सकती हूँ इस केस में नो हीट, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, किस किस के बीच में, तो वो तो लिख दो, किस किस के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो बिटवीन द फ्लूइड एंड द अपर प्लेट, एंड अपर प्लेट। समझ आया, अपर प्लेट के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये तो आप लोगों ने क्या निकाला है कि हीट ट्रांसफर एट अपर प्लेट। अब मैं बी ले रही हूँ इसी केस में मैं बी ले रही हूँ, हीट ट्रांसफर फॉर लोअर प्लेट। अब मैं बात कर रही हूँ लोअर प्लेट के लिए, जैसा कि यहाँ आप लोगों ने अपर प्लेट के लिए बात करा। तो लोअर प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा कि द डायमेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज नसेल्ट नंबर एन यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा लोअर प्लेट के लिए, तो -H/T0 - T1। ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में बस यही गलती हो जाती है। T0 - T1 वो तो सेम है ही, del T/del y, बट यहाँ y बराबर 0 पे निकालना है। लोअर प्लेट का मतलब क्या था, नीचे वाली प्लेट, यानी कि y बराबर 0। अपर प्लेट का मतलब क्या था, डायग्राम याद है ना आप लोगों को, y बराबर h। क्लियर, डायग्राम तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं। del T/del y की वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाली थी, ये रही। यहाँ पर बस y की जगह 0 ही तो लिखना है अब की बार, तो क्या आ जाएगा बताओ, del T/del y है, तो यहाँ पर सीधे y की जगह 0 मुझे बता दो, यहाँ पर लिख दोगे तो ये वाली टर्म हट जाएगी पूरी, सिर्फ कहाँ तक लिखना है, अब हमें ये वाली टर्म तक लिखना है। समझ आया, तो लिख दूँ del T/del y एट y बराबर 0, यहाँ तक लिखना है बस। क्या आ जाएगा, लिख देते हैं, देखो इज इक्वल टू -H/T0 - T1, तो एज इट इज del T/del y क्या आ जाएगा, T1 - T0 ब्रैकेट में 1/h प्लस 1/2 ECPR और 1/h, ये ब्रैकेट भी बंद। देख लो, यही वैल्यू मैंने कंप्लीट, क्योंकि y बराबर 0 पे अभी चाहिए, तो y बराबर यहाँ 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। समझ आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बट एक माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि T0 - T1 है, T1 - T0 है, तो एक माइनस बाहर आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, माइनस का चक्कर खत्म। मल्टीप्लाई अगर h को अंदर करती हूँ तो ये वाला h से ये h कैंसिल होकर आ जाएगा 1, प्लस ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 EC और ये PR। यहाँ पर नसल्ट नंबर क्या आ जाता है, 1 + ECPR/2। तो यहाँ पर मुझे बताओ कभी नेगेटिव होना है क्या नसल्ट नंबर, वहाँ तो माइनस था, इस चक्कर में नेगेटिव हो रहा, तो यहाँ तो कहीं माइनस है ही नहीं, तो ये कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वाला केस आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है कि यहाँ पर हमेशा जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी फ्लूइड से हमेशा लोअर प्लेट पे, तो लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या शो करता है लोअर प्लेट पे कि जो हीट है वो हमेशा ऑलवेज ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम फ्लूइड टू लोअर प्लेट। क्लियर, समझ आ गया। अब अपने दोबारा आ जाते हैं कहाँ पर, ये केस फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा ए और बी पार्ट, इस केस फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर प्लेन क्यूटी फ्लो का ही केस फर्स्ट है, प्लेन क्यूटी फ्लो में अब मैं ले रही हूँ केस सेकंड। उसमें क्या कर रही हूँ, उसमें मैं कह रही हूँ कि जो दोनों ही प्लेटें हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हैं, यानी कि T1 और T0 को मैं लेके चल रही हूँ इक्वल। ठीक है, T0 और T1 को अब मैं केस सेकंड में लेके चल रही हूँ इक्वल। देखो केस सेकंड में लेके चल रही हूँ, दोनों ही प्लेट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हैं, T1 = T0। ठीक है, तो यहाँ पर वही टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। अब देखो यहाँ पर हम कौन सी वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम वो इक्वेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोगों ने अभी क्या निकाला था, T1 - T0 अपॉन T1 - T0 है ना, शायद यही नहीं, सॉरी T - T0 यही निकाला था।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये निकाला कहाँ से था, हमारा पहले किसकी वैल्यू आई थी, हमारे पास t इज इक्व टू आया था कुछ ना कुछ, उसमें C1 और C2 कांस्टेंट थे, फिर हमने C1 और C2 की वैल्यू रखी, तो वो इक्वेशन क्या आई थी ना, C1 और C2 की वैल्यू रखी थी, तो वो आई थी कि t इज इक्व टू माइनस म्यू अपॉन के यू अपॉन एच का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हमने रखी C1 की वैल्यू कि T1 माइनस T0 अपॉन एच प्लस म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2KH। ठीक है, C1 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा था y, और प्लस हमने रखा था C2 की वैल्यू जो कि आई थी T0। अपने नोट्स में देखिए हम लोगों ने निकाला है ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा T माइनस T0 निकाला और उसके बाद T1 माइनस T0 का डिवाइड कर दिया, तो इस फॉर्म में हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था। बट इस वाले केस में हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी इक्वेशन का यूज़ कर लो, है तो सारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ही, इसी को तो हमने थोड़ा सा सॉल्व करके इस फॉर्म में निकाल दिया, क्या दिक्कत है, ये डायमेंशन लेस फॉर्म में आ गया था, ये डायमेंशन लेस में नहीं है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास ये है, यहाँ से टी माइनस T0 निकालो, इसको इधर भेज दो, इसमें क्या दिक्कत है, ये पूरी टर्म बच जाएगी, क्या है माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस T0 को इधर भेज दिया, बची ये वाली टर्म। तो इस वाले केस में हम T1 इज इक्वल टू T0 नहीं ले रहे क्या, T1 इज इक्वल टू जब T0 ले रहे हो तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गई, तो सिर्फ बचेगी ये वाली टर्म म्यू यू स्क्वायर अपॉन वाई भी है ना 2KH। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वाले टर्म में मैंने इसलिए नहीं लिखा, T1 माइनस T0 यहाँ पर जीरो हो जाता है नीचे, और 1/0 का मतलब हो जाता है इनफाइनाइट, तो हमारा कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर जब यहाँ इनफाइनाइट आ गया था। जब भी हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोशिश ये रहती है इनफाइनाइट ना बने, इसलिए मैंने इस फॉर्म में यूज़ करा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया रीज़न, T1 इज इक्वल टू T0 से ज़ीरो हो गया, ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है बिल्कुल इन दोनों टर्म में, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2K, क्या बच जाएगा अंदर y अपॉन एच माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें से y अपॉन एच और कॉमन आ रहा है, धीरे धीरे कॉमन ले रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर आएँ। यू स्क्वायर वाई अपॉन 2KH पूरा कॉमन लेने के बाद बचा 1 माइनस वाई अपॉन एच। ठीक है, ये है एक स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने पैराबोलिक इक्वेशन, यदि आप लोगों ने 3D पढ़ा हो, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो ये है एक। अब पैराबोलिक क्या होता है ये हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इस पेपर में ऐसा कोई मतलब नहीं रखता ये, फिर तो हम पता नहीं कब इस टॉपिक को पूरा करेंगे स्टूडेंट्स, यदि हर एक चीज़ को ऐसे डिस्कस करने लगे तो। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पहले से आनी चाहिए, अगर नहीं भी आती हैं तो क्या दिक्कत है, ये कोई ना कभी नहीं आएंगी, गूगल करो आप लोग, आराम से देखो पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, समझ रहे हो। यदि मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आने वाले लेक्चर्स में चीज़ें पढ़ लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आप लोगों के पास एक पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यदि y बराबर h/2 हो जाए, y हम लोगों ने कैसे लिया है, ये दो प्लेट हैं, इन दो प्लेटों के बीच में क्या है h डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ y की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, यहाँ h थी, y की वैल्यू h/2 हो जाए, यानी कि प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच की बात कर रही हूँ, यानी कि y बराबर h/2 हो जाए, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ऐसे हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, आप लोगों को अगर याद हो तो मैं यही चीज़ लिख रही हूँ कि द मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द मिडल ऑफ द चैनल। चैनल का मतलब यही है, दो प्लेटों के बीच की जो चीज़ें हैं, जो एरिया है, उसे मैं चैनल कह रही हूँ, है ना। तो लिख दूँ, देखिए द मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द मिडल ऑफ द चैनल। अब चैनल के मिड का मतलब है कि y बराबर h/2 और मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो मैं वहाँ कह देती हूँ T बराबर Tm, मैक्सिमम को Tm से शो कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए वैल्यू रखो आपकी इक्वेशन में, इक्वेशन थी ना आप लोगों के पास, ये रहा, ये क्या है T माइनस T0 ही तो चल रहा है, तो यहाँ पर T की जगह Tm लिखो और y की जगह h/2। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा,
सो टी की जगह टी एम मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, माइनस टी नॉट इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2 के एच। वाई की जगह रखना है एच बाय 2, ठीक है, रख देते हैं। 1 माइनस वाई की जगह रखना है एच बाय टू रख दिया, मल्टीप्लाई में एच आप लोगों को यहाँ है ही, क्लियर। एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल, टी एम माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आ जाता है 2 2 ज़ा 4, तो म्यू यू स्क्वायर अपॉन 4 के। 1 माइनस 1/2, 1/2 बचा, तो टी एम माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 4 दूनी 8 म्यू यू स्क्वायर अपॉन 8 के। तो ये आ जाता है टी एम माइनस टी नॉट की वैल्यू, क्लियर। म्यू यू स्क्वायर, ये क्या है, म्यू यू स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 की। तो जब नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आ जाएगा, टेम्परेचर में टेम्परेचर का डिवाइड कर दो, नॉन डायमेंशनल आ जाएगा। सो दी नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, डिवाइड कर दीजिए, जो भी आप लोग इनको इक्वेशन नंबर डाल रहे हो लिख लो उस तरह से। तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट अपॉन टी एम माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, देखो इसमें इसका डिवाइड कर रही हूँ तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। म्यू यू स्क्वायर अपॉन के तो कैंसिल सीधा सीधा हो रहा है, म्यू यू स्क्वायर अपॉन के, बचेगा क्या, वाई अपॉन एच और 2, वाई अपॉन एच और ये बच गया 2, ब्रैकेट में 1 माइनस क्या है, वाई अपॉन एच, अपॉन में म्यू यू स्क्वायर अपॉन के, सिर्फ 8 बचा, ठीक है। तब ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये 1 अपॉन 8 है ना, 8 कोई ना है, म्यू यू स्क्वायर अपॉन 8 के है, तो ये 1 अपॉन 8 है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। एक्चुअली इसको क्या लिखोगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 1। अब तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब तो समझ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, क्लियर। ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, यहाँ से हटा दो, ऐसे ले जाओ, ये 2 नीचे है, 2 4 ज़ा 8, कैसे भी समझ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो क्या आ जाएगा, y अपॉन 4h 1 माइनस वाई अपॉन एच, ये आ जाता है नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसकी हेल्प से निकालना चाहेंगे नसल्ट नंबर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ग्राफ तो बना लें, ये कौन सा फॉर्म है, 1 माइनस वाई अपॉन एच और बाहर है y अपॉन 4h। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल कर लीजिए। ये एक पैराबोलिक है, ये एक पैराबोलिक फॉर्म है। जब पैराबोलिक फॉर्म है तो कर्व कैसे आ जाएगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, इस केस में तो देख सकते हो डायग्राम, ठीक है। तो पैराबोलिक फॉर्म है, कर्व कैसे आ जाएगा, सो कर्व ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस इज शॉन एज, आप लोगों ने स्टूडेंट्स डायग्राम बना के आने हैं एग्जाम में, ठीक है, समझ आ रहा है। एग्जाम में डायग्राम बनाने हैं, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हमने इतना कुछ पढ़ा है विस्कस में, यदि आप सब कुछ पढ़ के एग्जाम में जाते हैं ना तो कहीं आपके नंबर नहीं कटने वाले, समझ रहे हैं। देखो, तो डायग्राम बनने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब नसल्ट नंबर निकालना है। तो नसल्ट नंबर लोअर प्लेट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा इस केस में, सो दी नसल्ट नंबर इन दिस केस सेकंड की बात चल रही है, फॉर लोअर प्लेट, यहाँ सिर्फ लोअर प्लेट के लिए निकाल रहे हैं। फॉर लोअर प्लेट इज, तो एन यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एच अपॉन टी नॉट माइनस टी एम लेना है यहाँ में, ठीक है। एच अपॉन टी नॉट माइनस टी एम डेल टी अपॉन डेल वाई, लोअर प्लेट की बात चल रही है, वाई बराबर 0। तो टी माइनस टी नॉट यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, डेल टी अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ, इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए जो भी आप लोगों का चल रहा है, मैं तो भूल चुकी हूँ, हाँ कौन सा इक्वेशन चल रहा था, ठीक है। तो टी एम माइनस टी नोट को इधर मल्टीप्लाई में भेजा, अंदर क्या है, वाई अपॉन 4h 1 माइनस वाई अपॉन एच, यहाँ में चाहिए डेल टी अपॉन डेल वाई। तो टी नॉट तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, टी एम मैक्सिमम है, ये भी एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा।
लेकिन इसका तो ज़ीरो हो गया, इसका नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर करो y के रेस्पेक्ट में, तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो y अपॉन 4h का क्या हो जाएगा, 1/4h माइनस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और 4h² कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। तुम्हें डेल टी अपॉन डेल वाई की वैल्यू किस पे चाहिए, y बराबर 0 पे। तो जब y बराबर 0 पे वैल्यू निकालोगे डेल टी अपॉन डेल वाई की, ये तो डेल टी अपॉन डेल वाई आ गया सिंपल। अब y बराबर 0 पे निकालोगे तो y की जगह 0 यहाँ पुट करा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचा। सो एन यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -h अपॉन टी नॉट माइनस टी एम, ब्रैकेट में डेल टी अपॉन डेल वाई, वो ये रही वैल्यू टी एम माइनस टी नॉट, और 1/4h, ये तो 0 हो जाएगा y बराबर 0 पे। इससे ये कैंसिल हो गया, बट एक माइनस साइन दे देगा ये, तो वो माइनस साइन इसे प्लस कर देगा। तो एन यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा आप लोगों के पास एच से एच कैंसिल 1/4। स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ गलती कर दी, ये क्या हुआ था, 2 4 ज़ा 8, ये 4 ऊपर है, नीचे कोई ना है, नीचे तो सिर्फ h है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2 4 ज़ा 8, 4 ऊपर है, 4y अपॉन h, 1 - y अपॉन h, ऐसे है। क्लियर, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना डिवाइडेशन में। कोई भी ऐसी चीज़ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एक बार, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ अपनी गलती सुधार सकूं। ठीक है, यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो आप लोगों को 4y है, यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी है, यहाँ पर 4 ऊपर है, ठीक है, 4 ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये 4 ऊपर है, तो 4/h एज इट इज आ गया, y का हो गया 1, फिर -4/h, देखो 4/h² एज इट इज है, 4/h² एज इट इज है, y स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y, ये 4/h² एज इट इज़ है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, तो वो ये हो गया। तो यहाँ पर तो हमें वैसे y बराबर 0 पे वैल्यू चाहिए, तो ये वैसे भी 0 हो गया पूरी टर्म, बट यहाँ क्या आएगा 4/h आएगा, ना कि 1/4h। तो अब देखो h से h कैंसिल, और यहाँ से एक माइनस आएगा क्योंकि टी एम माइनस टी नॉट है, ये टी नॉट माइनस टी एम है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो चुका है, h से h कैंसिल हो चुका है, नसल्ट नंबर किसके इक्वल आ गया 4 के। इस केस में समझ आया स्टूडेंट्स, नसल्ट नंबर निकाल लिए। 2 केस तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन क्यूटी फ्लो के, एक लास्ट बचा है थर्ड केस। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स लेके चल रहे हैं कि जो लोअर प्लेट है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब समझते हैं ना, इंसुलेटेड का मतलब है कोई भी हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए थर्ड केस हम लोग लेके चल रहे हैं, व्हेन द लोअर प्लेट इज़ इंसुलेटेड, उसे हम एडियाबैटिक बॉल भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो लिख देती हूँ, ठीक है, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। इन दिस केस वन प्लेट इज़ इंसुलेटेड, जो कि लोअर प्लेट लेके चल रहे हैं। लोअर प्लेट का मतलब स्टेशनरी प्लेट, यानी कि जो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो जब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो इस केस में देखो बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएंगी। द बाउंड्री कंडीशंस आर इन दिस केस, सॉरी, द बाउंड्री कंडीशन इन दिस केस आर, ऐसे लिख लीजिए, इन दिस केस किस तरह से होंगी, जब y बराबर 0 पर है, y बराबर 0 का मतलब लोअर प्लेट, ये 2 प्लेट हो गई, यहाँ y बराबर 0 है, यहाँ y बराबर h, ये लोअर प्लेट, ये अपर प्लेट, ये स्टेशनरी प्लेट, ये मूविंग प्लेट, है ना। तो जब y बराबर 0 है, लोअर प्लेट की बात हो रही है, तो वहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, यानी कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यानी कि जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो डेल टी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा y बराबर 0 पे। और y बराबर जब h है वहाँ पर तो t बराबर आप लोगों ने क्या लिया था t1, वही लेना है। यहाँ t बराबर 0 लिया था, t बराबर t1 लिया था, है ना। लेकिन इस केस में इंसुलेटेड है तो यहाँ पर t1 क्या हो जाएगा, सॉरी
यहाँ आप लोगों ने टी बराबर टी नॉट लिया था और यहाँ टी बराबर टी वन। तो यहाँ पर इंसुलेटेड वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर कंडीशन। क्लियर। तो अब देखो, तो यहाँ पर हम लोग अब वो वाली कंडीशन तो इक्वेशन तो यूज़ कर नहीं सकते जहाँ भी आप लोगों ने टी माइनस टी नॉट निकाला या फिर टी निकाला था C1 और C2 की वैल्यू रख के, क्योंकि यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू के लिए अलग बाउंड्री कंडीशन है। वहाँ हम लोगों ने कंडीशन यूज़ करी थी कि y बराबर 0 पे t बराबर t नॉट, और ये सेकंड कंडीशन सेम थी। तो यहाँ पर हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो वाली ही इक्वेशन कि t इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन के। देखिए अपने नोट्स में लिख रखी है हम लोगों ने वाई स्क्वायर बाई टू प्लस C1y प्लस C2, जो इंटीग्रेशन के बाद आई थी ना, इसके बाद हमने कंडीशन लगा के C1 और C2 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इन कंडीशंस को यूज़ करके C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, डेल टी अपॉन डेल वाई है, तो पहले इसे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डेल टी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा y, प्लस इसका 1 हो गया, y का C2 का कांस्टेंट 0 हो गया। अब कंडीशन लगाओ कि y बराबर 0 पे डेल टी अपॉन डेल वाई 0, y बराबर 0 लगाया तो यहाँ पर ऑल टर्म 0 हो गई, डेल टी अपॉन डेल वाई 0 है। तो C1 फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आप लोगों को क्या मिल जाएगा, C1 इज इक्वल टू 0। अब व्हेन सेकेंड कंडीशन हम यूज़ करेंगे, यानी कि व्हेन y बराबर h और t बराबर t1 है, तब क्या होगा, तो रख दीजिए t की जगह t1, y की जगह h, तो h स्क्वायर आएगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y की जगह h रखेंगे तो C1 की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म खत्म, इज इक्वल टू क्या है, सॉरी प्लस में क्या है C2। तो यहाँ से C2 क्या आ गया, इसको इधर भेज दो, C2 इज इक्वल टू T1 प्लस इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2k। C1 और C2 दोनों की वैल्यूज आ चुकी है, तो t निकालने में क्या दिक्कत है। सो t इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2। C1 की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो लिखने से कोई लेना देना ही नहीं है, C2 की रख दो, T1 प्लस म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k। क्लियर। T1 को यहाँ भेज दो, t माइनस T1 क्या आ जाएगा, सॉरी t माइनस T1 इज इक्वल टू, इन दोनों से कुछ कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन भी ले लेते हैं, कुछ टाइम बचेगा हमारा। तो म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k अगर कॉमन ले लिया, म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 1, यहाँ एक माइनस से ये आ गया, म्यू अपॉन 2k, तो म्यू अपॉन 2k ये तो सीधा सीधा कॉमन आ गया, यू स्क्वायर और गया है, बचा क्या, वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अरे म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k बाहर गया तो यही तो बचा, माइनस है ही। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नई टर्म यूज़ कर रही हूँ, रिकवरी टेम्परेचर। वो क्या होता है, वो किस तरह से डिफाइन होता है, तो द रिकवरी टेम्परेचर TR से डिनोट करते हैं, और किस तरह से डिफाइन होता है, T एट y बराबर 0। t की वैल्यू हमारे पास है ही, एट y बराबर 0 पे अगर निकाल लेती हूँ t की वैल्यू, तो वो कहलाता है रिकवरी टेम्परेचर TR। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, TR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बराबर 0 रख दो t की वैल्यू में, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा T1 प्लस म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k। ठीक है, तो यहाँ से TR माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k। क्लियर। मैंने स्टूडेंट्स ये यहाँ पर क्यों निकाला है, तो देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था कि रिकवरी फैक्टर प्रांटल नंबर के इक्वल होता है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था रिकवरी फैक्टर से रिलेटेड, है ना। आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पूरा प्लेलिस्ट है, मैंने वीडियो बनाई हुई है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। तो 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे ही पूछा गया था कि रिकवरी फैक्टर शायद प्रूफ कराया गया था कि प्रांटल नंबर के इक्वल होता है। तो बच्चों को पता ही नहीं था रिकवरी फैक्टर क्या होता है। तो देखो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। रिकवरी टेम्परेचर समझ आया किस तरह से डिनोट होता है, किस तरह से डिफाइन होता है। तो देखो रिकवरी फैक्टर किस तरह से दिया जाता है, कौन से केस में, हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, प्लेन क्यूटी फ्लो पढ़ रहे हैं ना। तो प्लेन क्यूटी फ्लो में रिकवरी फैक्टर किस तरह से दिया जाता है, देखिए द रिकवरी फैक्टर जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी प्रांटल नंबर पढ़े, एकट नंबर देखा क्या होता है, इसी तरह से है ना। तो द रिकवरी फैक्टर फॉर प्लेन क्यूटी फ्लो इज गिवन बाय आर से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे होता है, टी आर माइनस T1 अपॉन डिवाइड करना है U² अपॉन 2CP से। CP क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। TR माइनस T1 अपॉन U² अपॉन 2CP। तो TR माइनस T1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाली थी, क्या आई थी, म्यू U² अपॉन 2 के। तो रख देते हैं वैल्यू म्यू U² अपॉन 2K, ठीक है। अपॉन में क्या है, U² अपॉन 2CP। तो ये क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू म्यू U² अपॉन 2K, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2CP अपॉन में क्या आ जाएगा U², ठीक है। इसी तरह से मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था, जहाँ आप लोगों को शायद दिक्कत आई थी, जहाँ पर अभी गलती नहीं हुई थी, 4 वाली अपन ने अपॉन में लिख लिया था 4, जो कि मल्टीप्लाई में था। तो वहाँ पर इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। तो देखो U² से U² कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। R इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों के पास, म्यू CP अपॉन K। और ये क्या है, ये K पता है ना क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, CP है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि आप लोग विस्कस के सारे लेक्चर लेते हुए आ रहे हो तो आप लोगों को ये सब चीज़ पता होंगी, क्या चीज़ हम किससे शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, म्यू CP अपॉन K, ये होता है प्रांटल नंबर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या आ गया, PR नहीं आ गया क्या, PR क्या है, प्रांटल नंबर। किस तरह से डिफाइन होता है, म्यू CP अपॉन K। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शो हो जाता है रिकवरी फैक्टर इज इक्वल टू द प्रांटल नंबर, क्लियर। तो यहाँ से शो हो जाता है रिकवरी फैक्टर किसके इक्वल है, प्रांटल नंबर के। 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, क्लियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ T1 क्या है, जहाँ T1 क्या है, मूविंग प्लेट का टेम्परेचर, यानी कि मूविंग प्लेट यानी कि अपर प्लेट, ठीक है। और TR क्या है, रिकवरी टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स जो भी हम यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम बना रहे हैं उन्हें आप लोगों को एग्ज़ाम में बना के आना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यदि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं बताते हैं तो नंबर कट सकते हैं। दरअसल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ने भी तो बनाए थे हम लोगों ने डायग्राम, तो फिर अब बनाने में क्या दिक्कत है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी हम लोगों ने डायग्राम देखे हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं एग्जाम में, और ऐसे ही टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के भी बनाने हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा प्लेन क्यूटी फ्लो कंप्लीट हो चुका है केस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन पॉइज़लो फ्लो, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।